अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो मैं आपको सोलर एनर्जी हब के प्लेटफॉर्म से शेयर कर रहा हूँ वो बेसिकली इन्वर्स मीटरिंग और नेट मीटरिंग के बारे में, जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव पार्ट है सोलर एनर्जी सिस्टम के अंदर। अगर देखा जाए तो जो लोग इवन जो सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाना चाहते हैं और जो दिलचस्पी रखते हैं, ये चीज़ उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे लोग नेट मीटरिंग या रिवर्स मीटरिंग की तरफ ज़रूर जाते हैं, ज़रूर लगवाने का सोचते हैं। तो बेसिकली नेट मीटरिंग में जो सबसे मेन मसला लोगों को आता है वो यही है कि लोग समझते हैं ये पता नहीं कितना मुश्किल प्रोसेस है और इसमें पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। इसलिए 50% जो कस्टमर्स या जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो तो यहाँ से ही उनका जो है ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है प्रोसेस का सोच के ही। और जो 50% होते हैं वो किसी ना किसी तरह लगवा लेते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपलीफाई करके बता दूंगा, उसके बाद आपको नेट वेटिंग के प्रोसेस में समझने में कोई इशू नहीं होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ए टू जी हर चीज़ नेट वेटिंग के प्रोसेस के बारे में पता लग जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले नेट वेटिंग की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका फिज़िकल सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि फ़िज़िकली आपके रूफ़ के ऊपर पैनल्स और इन्वर्टर्स लगे होने चाहिए और वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो आपकी नेट मीटरिंग नहीं हो सकती। इसमें प्रोसेस यही होता है कि इतना कोई कम्प्लेक्स प्रोसेस तो है नहीं, सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपका सिस्टम लगता है, सिस्टम जो कंपनी लगाती है वही अपनी लेटर हेड पे एक फ़ाइल बनाती है। उस फाइल का मकसद ये होता है कि जब उसके ऊपर जितनी भी सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कितने किलोवाट का है और इसमें कौन कौन से इन्वर्टर्स, कौन कौन सी कंपनी के पैनल्स यूज़ हुए हैं, वो बताया जाता है। उसके ऊपर दो कॉन्ट्रैक्ट्स लगते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का होता है, मतलब क्लाइंट और कंपनी का, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट और नेपरा का। ये बेसिकली इनिशियली 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें इस स्टेप के बाद कस्टमर उसके ऊपर साइन करता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी की बिल की कॉपी लगती है, आपका एक आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, साइंड फ़ोटोकॉपी। उसके बाद जो फाइल होती है 35 पेजेस की, उसके ऊपर हर पेज के ऊपर कस्टमर के साइन होते हैं। ये तो हो गया फ़ाइल का पार्ट। जब ये फ़ाइल प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद कंपनी के पास आती है, कंपनी उसके ऊपर हर पेज के ऊपर स्टैम्प करती है, अपनी जो कंपनी की स्टैम्प होती है वो। ये इस प्रोसेस के बाद कंपनी इस फाइल को फॉरवर्ड कर देती है एसडीओ ऑफिस में। एसडीओ ऑफिस में जब फाइल चली जाती है तो एसडीओ ऑफिस अकॉर्डिंग टू लॉ 7 दिन के अंदर आपकी जो घर के ऊपर साइट है, जो घर पे है, ऑफिस पे है, वो विजिट करने का पाबंद होता है। एसडीओ अपना बंदा या एसडीओ खुद या एसडीओ का लाइनमैन या सुपरवाइज़र कोई भी आके उसको विजिट करता है। वो फाइल देखता है कि क्या वही चीज़ें फाइल में हैं जो सिस्टम में लगी हुई हैं। अगर तो ये सब होता है फिर तो वो फाइल पास हो जाती है। अगर ये इसमें कोई इशू हो, जैसे कि सर्ज अरेस्टर नहीं लगा हुआ जो आसमानी बिजली को ग्राउंड करता है, या ग्राउंड नहीं हुआ हुआ, कोई भी मसला हो सकता है, अर्थिंग नहीं हुई प्रॉपर, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपका ये फेस क्लियर हो जाता है तो एसडीओ ऑफिस वाले उस फाइल को आगे भेज देते हैं नेपरा की तरफ। नेपरा में चले जाती है। नेपरा में जो टाइम बताया हुआ है उनकी साइट्स पे, जो टाइम लगता है वो ऑफिशियली 2 to 3 मंथ्स का है। 2 to 3 मंथ्स में आपका प्रोसेस होके वापस फाइल आ जाती है एसडीओ ऑफिस में। एसडीओ ऑफिस फिर उस फाइल को नेपरा से आने के बाद एमएनटी जो मीटर का डिपार्टमेंट है, जहाँ से मीटर इशूड होते हैं, वो मीटर का प्रोसेस करके वापस एसडीओ को भेज देता है मीटर के साथ। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि जब वो फाइल नेपरा से आती है तो पोस्टल ऑर्डर्स लगने होते हैं, और जो आई थिंक 5-5 रुपये के 5 या 20-20 रुपये के 5 कोई भी अवेलेबल होता है वो लगा सकते हैं। वो आपने प्रोवाइड करने थे, वो कंपनी ही प्रोवाइड करती है। उसके बाद फिर वो एसडीओ है अपना बंदा दे के मीटर के साथ आपके घर भेजता है। वो आते हैं, आके उसमें जो आपका पुराना मीटर होता है वो उतार लेते हैं, रिप्लेस करते हैं नए ग्रीन मीटर के साथ। तो वो आपका मीटर हो जाता है। फिर ये तो हो गया मीटर इंस्टॉलेशन का। फिर बिलिंग कैसे आएगी, बिलिंग पढ़नी कैसे है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका मीटर इंस्टॉल हो जाएगा तो हर 3 महीने बाद आपकी कैलकुलेशन हुआ करेगी, जो आपने मुआवजा से ली होगी